की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी गर्म हवाएं और खासतौर से तापमान के हाल की बात की जाए, तमाम सारी जानकारी मौसम से संबंधित। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। जी हां, कहां कहां से मौसम की जो बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही हैं, ये जान लेते हैं। खासतौर से क्या कुछ खास रह सकता है। अगर सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर हरियाणा की, तो 8 से 10 मई के बीच कुछ जगह यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो 8 से 10 मई के बीच यहाँ भी कहीं कहीं गर्म हवाओं के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 9 और 10 मई को कुछ जगह गर्म हवाओं की संभावना जताई गई है। और बात करें आखिर में अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको बता दें 9 और 10 मई को यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जी हाँ, क्या कहीं पर कुछ चेतावनी जारी की गई है या नजर बनाए रखने की बात कही है, क्या स्थिति रह सकती है, ये हम जान लेते हैं इस मैप के जरिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो इसमें हरा रंग आप देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि किसी भी तरह की कोई चेतावनी इन क्षेत्रों में जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें, कई जगह आपको बता दें बिजली की चमक के साथ गरज की संभावना जताई गई है। और खासतौर से केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ तेज हवाएं चलेंगी बल्कि कुछ जगह धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, लगातार यहाँ पर बिजली की चमक के साथ कुछ जगह बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं पूर्वोत्तर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी यही स्थिति अमूमन नजर आएगी, खासतौर से यानी बिजली की चमक के साथ गरज के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं उनका अनुमान जताया गया है। और खासतौर से अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं न सिर्फ तटीय आंध्र प्रदेश बल्कि ओडिशा की भी हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ भी जो स्थिति है वो यही नजर आएगी। बारिश की स्थिति आइए अब जान लेते हैं क्या रह सकती है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब आइए पूर्वी भारत का हाल जान लेते हैं। और सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ आप देख सकते हैं कई जगह बारिश होगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश और बिहार, इसके साथ साथ झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा, तो यहाँ भी कई जगह कहीं कहीं की जो बारिश है वो दर्ज की जा सकेगी। साथ ही अगर केरल की हम बात करें तो अनेक स्थानों पर यहाँ बारिश हो सकती है। और अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो अधिकतर जगह बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कई जगह बारिश होगी। जबकि तेलंगाना, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और खासतौर से मध्य भारत में देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं जरूर यहाँ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या फिर सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात की जाए, और खासतौर से पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। खासतौर से अगर बात करते हैं हम ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर कुछ जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जो हैं वो भी चली। उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो यही स्थिति रही, यानी कुछ एक जगह बारिश दर्ज की गई तो बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चली। पंजाब की बात की जाए, इसके साथ साथ हरियाणा की बात करें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गरज के साथ तेज हवाएं जो हैं वो यहाँ दर्ज की गई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी अमूमन यही स्थिति हमने देखी। इसके अलावा देखिए पूर्वी भारत में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह ना सिर्फ कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई, बल्कि लगातार जो तेज हवाओं का दौर है वो यहाँ देखा गया, जारी रहा। खासतौर से बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश हुई, झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो देखिए लक्षद्वीप में भी आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ पर जो बारिश है वो दर्ज की गई और साथ ही तेज हवाएं भी चली। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, सब जगह आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश तो तेज हवाएं भी चली। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी अमूमन यही स्थिति रही और अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। वहीं मध्य भारत की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ पर
लगातार दर्ज की गई। इसके अलावा गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिए गुजरात में भी जो बारिश और इसके साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा पिछले 24 घंटों की भी अगर बात की जाए। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम में क्या रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओए देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के किन अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए जहां पर तापमान में जो बदलाव है वो देखा गया है। ना सिर्फ अधिकतम न्यूनतम तापमान का हाल आपको बताएंगे हम, सबसे पहले तापमान का हाल जान लेते हैं, यानी किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है अधिकतम या न्यूनतम तापमान की हम बात करें। अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही है आइए इस पर पहले नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग आप देख सकते हैं किस तरीके से इजाफा जो है वो यहाँ देखा गया है। असम मेघालय की भी बात करें तो यहाँ भी वही स्थिति यानी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर सौराष्ट्र कच्छ की, इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, ना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो गिरावट है अधिकतम तापमान में वो दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए बिहार की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान जो है अधिकतम तापमान ये दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ये दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरीके से जो गिरावट है वो नज़र आ रही है अधिकतम तापमान में। और इसके साथ ही केरल या इसके अलावा भीतरी उत्तरी कर्नाटका की हम बात करें, दक्षिण कर्नाटका की, तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और अधिकतम तापमान में अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की तो विदर्भ के ब्रह्मपुरी में ये दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान यहाँ रहा 44.1 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान यहाँ दर्ज किया गया। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी इजाफा जो है वो देखा गया न्यूनतम तापमान में। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं हम सौराष्ट्र कच्छ की, गुजरात की या फिर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो यहाँ न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान।
तो इजाफा होता यहाँ नज़र आया है, लेकिन कमी देखिए कहाँ पर आई है। ओडिशा की अगर बात की जाए या गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी जो है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है, गिरावट जो है वो यहाँ देखी गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर हम बिहार की बात करते हैं या आप देख सकते हैं असम, मेघालय, तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से विदर्भ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया गया, यानी गिरावट जो है वो यहाँ भी देखी गई न्यूनतम तापमान में। और खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तापमान की वही स्थिति नज़र आ रही है, यानी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ये कम दर्ज हुआ अगर बात की जाए। और ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं सबसे कम तापमान की तो गांगे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ये दर्ज किया गया और यहाँ सबसे कम तापमान रहा 20.5 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में क्या स्थिति रही है, वहाँ पर किस तरह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान दर्ज किए गए हैं, आइए इस पर भी डालते हैं नज़र। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खासतौर से देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं। खासतौर से अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा, पर्यटन पूर्वानुमान में आपको इस बात की हम जानकारी दे देते हैं। प्रमुख शहरों में अगर सबसे पहले हम बात करें गुजरात के पोरबंदर की, तो आप देख सकते हैं लगातार अगले 4 दिन शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अगले 4 दिन पोरबंदर में मौसम आपने जान लिया। अगर आप यहाँ पर हैं या जाना चाहते हैं किस तरह का मौसम मिलेगा आपको, हालांकि मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार जो तेज हवाएं हैं आपको यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही होंगी। गर्म हवाएं जो हैं उनका सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा। साथ ही मंगलवार की अगर बात की जाए तो मौसम खुला है, लेकिन अधिकतम तापमान में इजाफा आप देख पा रहे हैं 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है। और वहीं न्यूनतम तापमान की भी अगर बात की जाए तो ये 29 से 31 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही नागालैंड के कोहिमा की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार 2 दिन जो बादल हैं वो यहाँ पर कुछ एक जगह छाए रह सकते हैं, जबकि सोमवार को कुछ एक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। और साथ ही मंगलवार में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही गरज का जो अनुमान है वो यहाँ पर जताया गया है। साथ ही अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 13
डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही पंजाब के आनंदपुर साहिब का अगर आप रुख करते हैं तो देखिए अगले चारों ही दिन मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और अधिकतम तापमान जो है करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और ऐसे में न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ अगर आप रुख करना चाहते हैं, जान लिया आपने किस तरह का मौसम रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आप रुख कर रहे हैं हमारे जो दूसरे प्रमुख शहर हैं यानी राजस्थान के अजमेर अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ शनिवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार तीनों ही दिन आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 39 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान भी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान जताया गया है। तो अजमेर में अगर आप जाना चाहते हैं, आपने जान लिया किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिन यहाँ मिलेगा। हालांकि तमिलनाडु के कन्याकुमारी की हम बात करें तो देखिए चारों ही दिन यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ हम देख पा रहे हैं और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने 4 दिनों के लिए किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद का अगर आप रुख करना चाहते हैं या वहां पर हैं तो देखिए किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। चारों ही दिन शनिवार से लेकर मंगलवार तक कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 29 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और वहीं न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो हैदराबाद देखिए आप रुख कर सकते हैं, बादल जो हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए हुए आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो गर्म हवाओं का दौर है वो यहाँ आपको मिल सकता है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको जरूर मिलेगा और ऐसे में न्यूनतम तापमान भी 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। अगर आप आगरा जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ आपको गर्म हवाओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा और ऐसे में ज़रूर यही कि सारी जानकारी आपके पास हो मौसम की जहाँ कभी आप रुख करते हैं। हालांकि उत्तराखंड के हरिद्वार की हम बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नज़र आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिल पाएगा। साथ ही जो न्यूनतम तापमान है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो हरिद्वार का अगर आप रुख करना चाहते हैं, जाना आपने अगले 4 दिन मौसम की स्थिति यहाँ क्या रहेगी। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की अगर बात की जाए तो शनिवार को देखिए यहाँ बारिश की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, जबकि रविवार, सोमवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। हालांकि मंगलवार में मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग शहरों में जो मौसम है वो रहेगा और इसी मौसम की अगर हम बात करते हैं इसका असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, हमारी फसलों पर। तो ऐसे में जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार के किसान मक्का की सिंचाई कर ले, साथ ही यूरिया और उर्वरक की जरूरत लगे तो इनका भी इस्तेमाल करें। बिहार में इस समय मूंग की बुआई की जा सकती है, वहीं आम में सुंडी का आक्रमण होने का खतरा देखा जाता है। रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन धान, उड़द और मूंग की खड़ी फसलों की सिंचाई करें, साथ ही इनकी थ्रिप्स कीड़ों से बचाव के जरूरी इंतजाम भी कर ले। तिलहनी फसलों में शाखाएं बन जाने पर और मूंगफली में फली बनने पर सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में जिन किसानों की गन्ने की फसल घुटनों के बराबर हो गई है वो निराई गुड़ाई का काम करें, उर्वरक भी डालें, जरूरत पड़ने पर सिंचाई भी करते रहें। ओडिशा के जाजपुर में ग्रीष्मकालीन धान को तना छेदक से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। मक्का में फाल आर्मी कीट लग गया हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का छिड़काव करें। यहीं पर बैंगन में फल छेदक के आक्रमण का अंदेशा है, रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशक का इस्तेमाल करें। ओडिशा के किसान दलहनी फसलों, सब्जियों और मूंगफली में एफिड के हमले को रोकने के लिए वैज्ञानिक सलाह से उपाय करें। तरबूज और आम की पैदावार बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी देते रहे। ओडिशा में ही बैंगन, मिर्च, खीरा, करेला और भिंडी में कीटों की निगरानी करते रहे। टमाटर में छेदक की समस्या इस मौसम में देखने को मिलती है, किसान उसे भी दूर करने के उपाय करे। ओडिशा में पकी प्याज की फसल की कटाई कर ले, साथ ही मिर्च को सड़न रोग से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव जरूर करे।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं पपीते की खेती के बारे में। अगर आप इस मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे, पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए CO1, CO2 और CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें और बीजोपचार जरूर कर लें। पपीते की नर्सरी जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलीथीन की थैलियों में भी। जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोर्डो मिश्रण 5:5:50 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें रोप लें। रोपाई के समय हर गड्ढे में 2 पौधे लगाने हैं। पॉलीथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए छेद वाली थैलियां लें। थैलियां 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हों। इनमें बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक इसकी खेती भी कर सकते हैं। साथ ही मौसम की सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।